प्रत्येक म्यूचुअल फंड स्कीम अपने KIM और SID, KIM मीन्स की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और SID मीन्स स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के मैंडेट के हिसाब से अपने कॉर्पस का डिफाइंड परसेंटेज डिफरेंट एसेट्स में एलोकेट करता है और उस एलोकेशन में कुछ टीनी पार्ट्स कैश या कैश इक्विवेलेंट का होता है और सामान्य अवस्था में ये कैश या कैश इक्विवेलेंट 1 to 5% इक्विटी स्कीम्स में होते हैं। इस पर आगे चर्चा करने के पहले बता दूं मैं, इक्विटी स्कीम्स में कैश होल्डिंग नॉर्मली कम होती है इन कंपैरिजन टू डेट फंड्स। इट इज ओनली बिकॉज डेट फंड हमेशा शॉर्टर पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इससे उसमें रिडम्पशन का प्रेशर अधिक होता है, जबकि इक्विटी स्कीम्स में दिस इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर टाइम हॉरिजन, इसलिए इसमें रिडम्पशन का प्रेशर कम होता है, इसीलिए इसमें कैश होल्डिंग परसेंटेज नॉर्मली कम होता है इफ़ यू कंपेयर विद द डेट फंड। अब हम ये बात चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स कैश को होल्ड क्यों करता है। इसके दो ही कारण होते हैं, एक तो रिडम्पशन प्रेशर को डिफ्यूज करना, दूसरा बाइंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। अब जैसा आप जानते हैं कि कैश होल्डिंग, जो भी कैश होल्ड करते हैं वो कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। यदि हम कैश होल्डिंग अधिक रखेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है, तो इसका प्रभाव उस स्कीम्स के यूनिट्स के NAV पर पड़ता है। सो फंड मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि वो कम से कम कैश को होल्ड रखे और साथ में साथ ये भी ध्यान रखे कि रिडम्पशन प्रेशर्स भी वो डिफ्यूज कर सके और बाइंग अपॉर्चुनिटी कुछ हो उसको भी ग्रैब कर सके। इसीलिए ये फंड मैनेजर की का परसेप्शन होता है कि वो कितना कैश होल्डिंग रखे। बेसिक पर्पस इसका दो ही होता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में म्यूचुअल फंड AMCs में कैश होल्डिंग लेकर कई बातें हो रही हैं, जैसे क्या स्टॉक मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स क्रैश और इज देयर एनी मीनिंगफुल करेक्शन इन द पाइपलाइन। क्या स्टॉक मार्केट क्रैश की तरफ जा रहा है या कोई मीनिंगफुल करेक्शंस आने वाला है जो पाइपलाइन में है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे टॉप 10 AMCs ऑन द बेसिस ऑफ कैश होल्डिंग अमाउंट वाइज एंड परसेंटेज वाइज। और ये अमाउंट वाइज और परसेंटेज वाइज जो टॉप 10 AMCs है, इसके बारे में हम ये चर्चा करेंगे, ये देखेंगे कि इनका स्टॉक मार्केट के बारे में क्या संदेश है, या यूँ कह लें कि ये कैश होल्डिंग जिनका जितना अधिक है या परसेंटेज अधिक है, इनका क्या मायने हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सामान्य अवस्था में इक्विटी फंड में कैश होल्डिंग 5% के आसपास होती है। इसका मतलब कोई इक्विटी फंड स्कीम 5% कैश या कैश इक्विवेलेंट रखते हैं। ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शंस में होता है। और आज हम चर्चा इस बात पर भी करेंगे, हम ये भी देखेंगे वो टॉप 10 AMCs कौन से हैं जिसमें अमाउंट वाइज सबसे अधिक कैश या कैश इक्विवेलेंट होल्ड करके रखा हुआ है, और वो कौन से टॉप 10 AMCs हैं जो परसेंटेज वाइज सबसे अधिक कैश या कैश इक्विवेलेंट होल्ड करके रखा है। सबसे पहले हम अमाउंट वाइज का देखते हैं वो टॉप 10 AMCs कौन हैं। ये हैं ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, एक्सिस, पराग पारिक, फ्रैंकलिन, क्वांट म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, सुंदरम, बंधन और मोतीलाल ओसवाल। और इसका यदि अमाउंट वाइज देखें कि इन टॉप 10 AMCs में अमाउंट वाइज कितना कैश या कैश इक्विवेलेंट होल्ड कर रखा हुआ है, ये देखते हैं कि ICICI में 17,318 करोड़, HDFC में 13,183 करोड़, एक्सिस म्यूचुअल फंड में 10,759 करोड़, पराग पारिक में 5,285 करोड़, फ्रैंकलिन में 3,402, क्वांट म्यूचुअल में 2,932 करोड़, टाटा म्यूचुअल में 2,743 करोड़ और सुंदरम म्यूचुअल फंड में 1,590। और लास्ट में जो 10th पोजीशन में मोतीलाल ओसवाल, इसमें 1,124 करोड़ का कैश होल्ड करके रखा हुआ है। और ये कैश का पोजीशन ये 30/6/2023 का है। अब यदि हम वो टॉप 10 AMCs देखें जिसमें परसेंटेज वाइज कैश या कैश इक्विवेलेंट सबसे अधिक होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो हैं पराग पारिक, क्वांट म्यूचुअल फंड, व्हाइट ओक कैपिटल,
बड़ौदा पीएनबी परिवास, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, श्रीराम म्यूचुअल फंड, एक्सिस फंड, एचडीएफसी, क्वांटम और टाटा म्यूचुअल फंड। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखें, यहाँ क्वांट म्यूचुअल फंड है और यहाँ क्वांटम म्यूचुअल फंड है, दोनों अलग अलग फंड हाउस हैं। और इसमें यदि परसेंटेज वाइज देखें तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक पराग पारिक में 13.40%, क्वांट में 13.16%, व्हाइट ओक में 12.36% और इसी तरह से जो 10th पोजीशन पे है टाटा म्यूचुअल फंड, इसमें 5.95% है। इसमें हम देखते हैं कि टॉप 3 फंड्स जो फंड हाउस हैं उसमें जो कैश होल्डिंग परसेंटेज है वो 10% से अधिक है, एंड इट इज 13.4, 13.16 एंड 12.36% इन पराग पारिक, क्वांट एंड व्हाइट ओक कैपिटल रेस्पेक्टिवली। और इसमें आप ये भी जानते हैं कि पराग पारिक म्यूचुअल फंड अपने कंजर्वेटिव व्यू के लिए सब जाना जाता है। क्योंकि इसका कंजर्वेटिव व्यू है इसलिए यह माना जाता है कि पराग पारिक कंपैरेटिवली परसेंटेज वाइज सबसे अधिक कैश होल्ड करेंगे। ये इन्होंने पहले भी ये रखा करते थे। और क्वांट म्यूचुअल फंड जाना जाता है डायनेमिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से, ये काफी एक्टिव हैं, इसलिए इनके पास भी कैश होल्डिंग अधिक होना लाजमी है। और व्हाइट ओक कैपिटल जिसका कि 12.36% है, ये फंड हाउस काफी नया है, तो हो सकता है क्योंकि ये फंड हाउस नया है इसीलिए ये कॉशसली इन्वेस्ट करने के लिए अपने पास कैश या कैश इक्विवेलेंट अधिक रखे हों। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि कैश या कैश होल्डिंग जो फंड हाउस के पास होती है, इट इज ओनली फॉर 2 रीजंस। एक रीजन होता है रिडेम्पशन प्रेशर्स को डिफ्यूज करना और दूसरा होता है बाइंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। आज के दिन में जो स्टॉक मार्केट की स्थिति है ये कहना और जो इनफ्लो हो रहा है इक्विटी स्कीम में, उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कम से कम आज के दिन में किसी भी फंड हाउस, किसी भी स्कीम, इक्विटी स्कीम्स में रिडेम्पशन का प्रेशर कतई नहीं है। इसका मतलब जो इन्होंने कैश को होल्ड करके रखा हुआ है, इट इज ओनली फॉर बाइंग या और गेनिंग द बाइंग अपॉर्चुनिटी। कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी बाय करने का देख रहे हैं जहां ये बाय कर सके। और निश्चित रूप से क्योंकि मार्केट अभी अपवर्ड मूवमेंट में है, तो हो सकता है कि फंड हाउस इसलिए भी कैश को अपने पास होल्ड किए हुए हैं कि एवरी अपवर्ड मूवमेंट के बाद देयर मस्ट बी सम पुल बैक और प्रॉफिट बुकिंग, और उस टाइम हो सकता है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी हो बाय करने का, इसलिए इन्होंने कैश होल्ड करके रखा हुआ हो। लेकिन इसके बावजूद हम देखेंगे और वो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि फंड हाउस ने कैश को होल्ड करके रखा हुआ है और वो बाय नहीं कर पा रहे हैं जबकि रिडेम्पशंस का कोई प्रेशर इनके पास नहीं है। उनमें से कारण हो सकते हैं, सबसे पहला कारण वैल्यूएशन ऑफ बेंचमार्क इंडिसेस काफी ऊंचा हो सकता है कि बेंचमार्क इंडिसेस जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 और निफ्टी 100 और बीएसई एसएनपी सेंसेक्स, इसका वैल्यूएशन काफी ऊंचा हो, इसीलिए भी वो खरीद ना पा रहे हो डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके पास काफी कैश है, ये उसको बाय नहीं कर पा रहे हो सकता है कि गुड स्टॉक्स आर नॉट अवेलेबल एट डिजायरेबल वैल्यूएशंस, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इक्विटी मार्केट्स आर ओवरहीटेड, ये भी हो सकता है कि मार्केट सेंटीमेंट काफी वीक हो इसलिए डर लग रहा हो कि अभी बाय करें या ना करें। हो सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक डाटा डिस्करेजिंग हो, और यह भी हो सकता है कि फिजिकल डेफिसिट काफी बढ़ रहा हो, और यह भी हो सकता है कि हाई इन्फ्लेशन का प्रेशर हो। अब देखें इन ऑल 7 पॉइंट्स में यह बात तो पक्का है। सबसे पहले बात कर लें गुड स्टॉक्स आर नॉट अवेलेबल एट डिजायरेबल वैल्यूएशंस। ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आज के दिन में यदि ट्रेडिंग डाटा देखें काफी हाई वॉल्यूम में स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो रही है। इसका मतलब अवेलेबल डिजायरेबल वैल्यूएशंस पे है। इक्विटी मार्केट्स आर ओवरहीटेड, नो इट इज ऑल्सो नॉट ओवरहीटेड। ओवरहीटेड होता तो पता नहीं क्या होता, इट्स नॉट ओवरहीटेड, ऑफ कोर्स इट इज एन अपवर्ड मूवमेंट। वीक मार्केट सेंटिमेंट, नो बिल्कुल नहीं। अभी बहुत सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ने ये फोरकास्ट किया है बाय द एंड ऑफ 2050 इंडिया का जो इकोनॉमिक साइज होगा, जीडीपी साइज होगा, वो शायद यूएस को सुपरसीड कर ले। सो देयर इज नो वीक मार्केट सेंटिमेंट, डिस्करेजिंग मैक्रो इकोनॉमिक डाटा। इकोनॉमिस्ट यही बता रहे हैं कि आने वाले फ्यू क्वार्टर्स में मैक्रो इकोनॉमिक डाटा काफी इंकरेजिंग होंगे। अब बात रही
वैल्यूएशन ऑफ बेंचमार्क इंडेक्सेस, बातें रही वाइडनिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट और बातें रही हाई इन्फ्लेशन। हम अब इन 4 पॉइंट जो पहले बात किया इसमें तो कोई सा रीजन नहीं रख रहा है जिसके कारण कि वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ना हो इनके पास, लेकिन ये 3 कारण, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि वैल्यूएशन ऑफ बेंचमार्क इंडिसेस के लिए देयर आर 2-3 क्राइटेरियाज, हालांकि देयर आर मोर देन 3 क्राइटेरियाज, हमने 3 क्राइटेरिया को लिया है, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो एंड ईपीएस। यदि हम प्राइस अर्निंग रेशियो की बातें करें तो आज का जो करंट प्राइस अर्निंग रेशियो है निफ्टी 50 का, इट इज 24.24 जो कि हाईएस्ट है लास्ट 1 ईयर का। हालांकि 2 साल पहले इससे अधिक पी रेशियो था, लेकिन पिछले 1 साल में सबसे अधिक 2.24 जो आज के दिन में जो प्राइस अर्निंग रेशियो वो है। प्राइस टू बुक रेशियो, इसमें हम देखते हैं कि प्राइस टू बुक रेशियो जो करंट रेशियो है इट इज 4.88, जबकि ये पिछले 2 साल का है। और ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर, इसकी यदि बातें करें तो करंट ईपीएस जो है निफ्टी 50 का इट इज 824 रुपए 22 पैसे, जबकि 5 ईयर का हाई 864 रुपए 26 पैसे। हालांकि इन तीनों पैरामीटर्स यदि देखते हैं हमें लगता है कि कुछ हद तक निफ्टी 50 जो बेंचमार्क है वो थोड़ा हाई वैल्यूएशन पे है। तो आउट ऑफ 7 रीजन्स, 4 रीजन में तो कोई संभावनाएं नहीं थी, 5वां रीजन वैल्यूएशन ऑफ बेंचमार्क इंडिसेस ये हाई दिख रही है। उसके बाद हम बात करें फिजिकल डेफिसिट की। फिजिकल डेफिसिट 22-23 में 4.01% था, जबकि उन्होंने 23-24 में उन्होंने एस्टिमेट किया इट इज 2.9%। सो फिजिकल डेफिसिट का कोई प्रेशर नहीं है, इसके कारण कैश होल्ड नहीं हो सकता, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। रिटेल इन्फ्लेशन में देखते हैं अप्रैल में 4.7% था, मई में 4.31% था और जून में 4.81% था। और हालांकि ये इन्फ्लेशन नियंत्रण में नहीं है, हालांकि जो रिक्वायर्ड लिमिट है 4% उससे ऊपर है पिछले 3 महीनों में, लेकिन स्टिल इट इज अंडर कंट्रोल, ये काफी अधिक का डिफरेंस नहीं है। इन सब पॉइंट्स को यदि एक साथ हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट्स कि जो फंड हाउस है उसमें जो तहलका हाई तो मचा हुआ है, उन्होंने काफी कैश होल्ड कर रखा है, पता नहीं क्या होगा, ऐसी कोई बातें नहीं दिखती हैं। ऑफ कोर्स कुछ फंड हाउस हैं जैसे पारिक क्वांट म्यूचुअल फंड्स और व्हाइट ओक, हालांकि स्मॉल बेस का फंड हाउस है। इन 2 क्वांट और पीपीएफ में कुछ परसेंटेज कैश के अधिक है, ये अपने कारणों से हो सकता है। इसके बावजूद यदि इसके अलावा किसी और फंड हाउस के पास कैश अधिक परसेंटेज में है तो जैसा मैंने बताया उनको हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में है, उनको उस करेक्शन का इंतजार है, उस पुल बैक का इंतजार है, या वो इंतजार कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग का, सो दैट ये जो कैश इनके पास है इससे वो बाइंग अपॉर्चुनिटी को करेक्ट टाइम पर ग्रैब कर सकें। और कई सारे इकोनॉमिस्ट ने मार्केट के ये सिचुएशन पे कमेंट दिया हुआ है, फंड मैनेजर ने कमेंट दिया हुआ है कि आप जो है मार्केट इज नॉट चीप नॉट एक्सपेंसिव, इट इज एट द अप्रोप्रिएट कॉस्ट, अप्रोप्रिएट लेवल, ना चीप है ना एक्सपेंसिव है। और उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप लगातार इन्वेस्ट करते रहें आइदर थ्रू एसआईपी और एसटीपी। सो इन कंक्लूडिंग पॉइंट वी कैन से दैट जो हाई तो मचा हुआ है कि फंड हाउस ने पता नहीं कितने पैसे कैश पाइल्स कर रखे हैं और उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है फॉर परचेजिंग और बाइंग द स्टॉक्स, ऐसी बातें नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ फंक्शन है। इसलिए इसमें यदि कैश होल्डिंग थोड़ी अधिक भी है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इन्वेस्ट करते रहें एसआईपी के थ्रू और एसटीपी के थ्रू।